हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है 70 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेची जाती हैं और उसमें से पहले वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। तो कुल लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुएं हैं हमारे पास और दोनों का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है समान है, 99 करके दोनों वस्तुओं का है। जैसे कि पहले वस्तु का अगर हम लोग देखें तो इसे भी 99 रुपये में बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। और दूसरे वस्तु को भी बेचा जा रहा है 99 रुपये में, सेलिंग प्राइस। पहले पर इसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का और दूसरे पर लॉस हो रहा है 10% का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसे हम लोग रेशियो मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे सीपी क्रय मूल्य और एक एसपी कर लेंगे विक्रय मूल्य। फर्स्ट जो वस्तु है इस पर 10% का लाभ है और 10% का मीनिंग 1/10 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्रय मूल्य 10 हो जाएगा और 10% का लाभ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 का सामान 11 में बेचा जा रहा है। दूसरे वस्तु का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 10% का हानि हो रहा है। तो 10 रुपये का सामान क्या होगा, 9 रुपये में बेचा जाएगा। इसे अब की घटा देंगे ऊपर वाले से। अब कुल पर देखें क्या होता है, तो कुल का क्रय मूल्य 10 गुना 10 100 हो जाएगा और कुल का विक्रय मूल्य देखें तो 11 गुना 9 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि 100 रुपये का सामान हम लोग 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, 1 यूनिट का नुकसान हो जाएगा। तो हमें हानि देखने को मिल रहा है 1% का। हम लोग क्या करेंगे, हानि प्रतिशत नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 1% आंसर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग हानि निकालेंगे परसेंटेज तो होता है क्या, लॉस इंटू 100 बाय क्रय मूल्य सीपी होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 है और क्रय मूल्य भी क्या है, 100 है। 100 अगर सीपी के जगह पर बैठाएंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ लॉस। तो लॉस कितना का है, 1% का, 1 यूनिट का। तो एक ही आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है हम लोगों को कि क्रय मूल्य में अगर 100 हो तो उसका हम लोग हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत नहीं निकालते हैं, क्योंकि 100 कट करके डायरेक्ट जो हानि होगा या जो प्रॉफिट होगा वही हमारा परसेंटेज भी निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट यहीं तक कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है कि जो रुपीस दिया हुआ रहता है, पैसे दिए हुए रहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें पूरे पर लाभ या हानि का कैलकुलेशन करना रहता है। और दूसरा बात याद रखना है हम लोगों को इस बात का कि अगर पहले पर अगर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि हो, या पहले पर 10% का हानि और दूसरे पर 10% का लाभ हो, तो हमेशा हानि ही होगा हम लोगों का आंसर, और वो भी 1% का। और क्वेश्चन में अगर रहे कि 20% का एक वस्तु पर लाभ हो और 20% का एक वस्तु पर हानि हो, तो इस क्वेश्चन में भी हमेशा हानि ही होगा और वो होगा 4% का। तो इस तरह के क्वेश्चन आने से डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते हैं 1% और 4%, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। तो उस
व्यवसाय में व्यापारी को क्या होगा। तो पहले तो बोला जा रहा है कि 10% का वृद्धि किया जा रहा है और बाद में फिर 10% का कमी किया जा रहा है। तो पहले लाभ हुआ, फिर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर क्या कर सकते हैं, बी नंबर 1% का हानि। और अगर इसी को निकाल करके आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं विक्रय मूल्य। पहले क्या बोला गया कि वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का वृद्धि किया गया। तो 10% का वृद्धि है और 10% का मीनिंग 1/10 होता है। अब वृद्धि है इसलिए इसे जोड़ देंगे तो 10 का सामान 11 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। या तो आप लोग कर सकते हैं कितना, 100 और 110 भी कर सकते हैं। 100 का सामान 10% लाभ पर तो 110 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बाद में फिर क्या जा रहा है, इसके मूल्य में 10% का कमी किया जा रहा। तो 10% का कमी में कितना हो जाएगा, 10 का सामान 9 में बेचा जा रहा है। अब इन दोनों को ऊपर वाला नीचे को घटा देंगे और यहाँ करना चाहे तो 100 और यहाँ पर 90 हो जाएगा। 10% का कमी करने से 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 होगा। तो यहीं हम लोग क्या किए हैं, 0 को काट करके ही लिखे हैं थोड़ा छोटा बनाने के लिए। अब इसे टोटल क्रय मूल्य देखेंगे तो 100 हो जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। अब कितने का कमी है, तो 1 का कमी है, क्रय मूल्य आया है 100, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 1% का लॉस हम लोग आंसर बना सकते हैं, बी नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को डायरेक्ट भी मार सकते थे। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर मैंने जो बताया था कि 10% का वृद्धि और 10% का लाभ होने से 1% का हानि ही होता है। अब आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 72 नंबर और इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो वस्तु के बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का 25% है ना, विक्रय मूल्य के बारे में बोला जा रहा है। तो विक्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 100 और प्रॉफिट जो हो रहा है विक्रय मूल्य का 25%, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 100 है तो ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। तो हम लोगों का क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा 75। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा 75। काट लेते हैं, ये एक बार में कट जाएगा, ये 3 बार में, तो 100/3% हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग 33.1/3 कर सकते हैं पूर्णांक में तोड़ करके। और ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे कि हमारे पास जो टोटल माल था वो है 100। अब 100 का 3/4 20% लाभ पर बेचा जा रहा। तो हम लोग यहाँ पर 100 का 3/4 अगर हम लोग निकाल लें तो 100 का 3/4 निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा और 25 दिए 75। तो ये हमारा हो गया 75। ठीक है, सीपी ये हमारा टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो सामान था यही हमारा 100 ही था जिसे हम लोगों ने ख़रीदा था। अब 100 का जो 3/4 भाग है मतलब 75 है, उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा। तो हमारे पास टोटल सामान 100 था, उसमें से 75 को क्या किया जा रहा है, 20% लाभ पर, तो 120/100 लिख सकते हैं। और इसी को काटने के बाद 6/5 हो जाता है। इसे अब काटेंगे तो ये 15 बार में, 15 छक 90 हो जाएगा। तो 75, 100 में से 75 को बेचा जा रहा था 120% के लाभ पर, तो यहाँ 120 को हम लोग निकाल लिए तो 90 रुपये हो जाता है।
और शेष बचा कितना, तो शेष हमारे पास बचेगा 75, तो यहाँ पर यूज हो गया था, तो शेष कितने बचे, 25 बचेगा। तो पहले भाग में था 75 और दूसरे भाग में था 25, और 25 को क्या किया जा रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया जा रहा है। जितने पर खरीदे थे उतना ही पर बेच रहे हैं, मतलब ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं, पहले 75 का, उसके बाद फिर 25 का। तो टोटल विक्रय मूल्य अगर हम लोग देखें तो 75 का हम लोगों का निकला 90, और 25 का तो 25 होगा, काहे कि क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा है। अब इसे जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 9 2 11, 115 हो जाएगा। तो हम लोगों का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 115। तो प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो 115 माइनस 100 कर लेते हैं तो आ जाएगा 15% हमारा आंसर। इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है, और 100 के लिए क्या होता है ऊपर नीचे कट जाता है, तो इसे परसेंटेज में बदलने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जितने में एक दुकानदार सामान को खरीद करके लाया उतने में ही बेच दिया, मगर ये फ़ायदा कैसे कमाता है, तो तौलने के दौरान वो 25% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के जगह पर वो कितने सामान को तौल रहा है, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ 25% का लाभ कमाता है तौलने के वक्त में, तो यहाँ पर हम लोग दर्शा लेते हैं 25% के लाभ को प्लस 25%, और 25% का मीनिंग होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि जो वज़न में ये किया गया है, तो यहाँ पर तौलने के टाइम में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है ये है 4 का सामान को ये क्या कर रहा है 5 में बेच रहा है। ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, 4 का सामान ये 5 में बेच रहा है। अब हम लोग वेट का बात करेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, इसका रेशियो उलट जाएगा, 5 का हो जाएगा 4। ये तो लाभ अर्जित किया जा रहा है, ये क्या है प्राइस है, ठीक है। ये P4 प्राइस हम लोगों ने दिखाया है मूल्य, ये मूल्य है 4 का सामान, 4 रुपये में सामान खरीद करके ये क्या कर रहा है 5 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 4 रुपये में सामान खरीदा, 5 रुपये में बेच रहा है। अब नीचे हम लोग दिखाए इसका वेट का वजन को, तो वजन में क्या कर रहा है वो 5 के जगह पर क्या कर रहा है 4 ही तौल रहा है। तौलना चाहिए 5 यूनिट, तो तौल रहा है वो क्या 4 यूनिट, उसमें वो 25% का घपला कर लेता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर पहले का जो वेट था 1 किलोग्राम था, पहले वो क्या करता था 1 किलोग्राम वो खरीदा, और 1 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 ग्राम तो वो खरीदने के दौरान खरीदा, मगर वो देर कितना रहा है 4 यूनिट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 यूनिट का मान है हमारे पास 1000 ग्राम, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1000 गुना 4 और बट्टा हो जाएगा 5, काटेंगे इसे तो 200 बार में कट जाएगा, और 2 चौक हो जाएगा 8, तो 800 ग्राम ही तौल रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। वो खुद तो खरीदा 1 किलोग्राम सामान, 1000 ग्राम खरीदा है मतलब, और बेचने के वक्त में वो क्या कर रहा है कम सामान को तौल रहा है, 25% वहाँ पर लाभ कमा रहा है। तो वो लाभ कैसे कमा रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम के जगह वो 800 ग्राम ही वजन को तौल रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, और यदि उसने इसे 10% कम पर ख़रीदा होता और 16 रुपये 50 पैसे कम में बेच दिया होता तो 10% का लाभ होता, तो बिजली की प्रेस की लागत मूल्य कितनी है। तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
क्रय मूल्य ले लेते हैं और दूसरा लेते हैं विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया कि 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो 10% का लाभ बेचना है हम लोगों को, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब बेच रहे हैं क्या 10% लाभ पर, तो ये हमारा 10% पहले कैलकुलेट कर लेते, तो ये हो जाएगा 110। 100 का सामान वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 110 पर बेच रहा है। बाद में क्या बोला जा रहा है कि यदि इसे 10% कम में ख़रीदा गया होता, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये कम में 10% कम में ख़रीदते, तो कितने में ख़रीदते हैं, तो 10% कम मतलब क्या हो जाता है, 90 में ख़रीदते हैं। तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचते तो 10% का लाभ होता, ठीक है। तो 10% का लाभ अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 90 का 10% लाभ मतलब 110 बटा 100 हो जाएगा, 0 0 काट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 99 का, पहले कितना था 110 का, ठीक है। पहले 110 रुपये में बेचा करते थे सामान, अभी 99 रुपये में। तो कितने का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग परसेंटेज का कमी देखें तो 11% का कमी हो रहा है, और ये 11% कितने के बराबर हो जाएगा, 16 रुपये 50 पैसे। यही कमी किया जा रहा रुपए में बोला गया था कि 10% कम में खरीदते तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचते, तो 10% का लाभ होता। तो कमी हो रहा है 16 रुपये 10 पैसे का, और परसेंटेज का अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले 110 था, अभी 99 हो गया, तो कमी हुआ 11% का। निकालना है हम लोगों को लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% इक्वल टू निकालना होगा। तो यहाँ 16.50 गुना 100 और बटा हो जाएगा 11। पॉइंट अगर हटा ले तो हम लोगों के पास 100 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब भाग करें इसे तो एक बार में और 5 बार में ये 0, तो कटने के बाद 150 हमारा निकल गया लागत मूल्य, और ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 450 एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है विक्रय मूल्य 450 रुपये का, पहले तो उसे बेचने पर लॉस हो रहा था 25% का, अब लॉस उसे नहीं करना है, प्रॉफिट कमाना है 25% का। तो अब इसे कितना में बेचा जाए, पहली बार तो बेच करके देख लिया 450 रुपये में, तो 450 में बेचने से उसे 25% का हानि हो जा रहा है। अब इसे हानि नहीं प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, 450 और गुना ऊपर में 100 रहेगा, नीचे में लॉस हो रहा है तो 75 हो जाएगा, 25% का लॉस है, फिर गुना होगा 25% का प्रॉफिट कमाना है तो 125 हो जाएगा, और बट्टा में 100 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 25 तिया 75 और ये 25 25 125 कट जाएगा, 3 एकम 3, और इसे काटेंगे तो 15 बार में। अब गुना कर ले 150 को 5 से तो हो जाएगा 750, 15 25 75 होता है, एक 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल करके आया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 144 पेन बेचने पर, तो विक्रय मूल्य है 144 है, और हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है 6 का। तो क्रय मूल्य कितना होगा, जब हानि होता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो 150 रुपये में ख़रीदे थे, तो 150 रुपये में कोई सामान खरीदे और 144 रुपये में बेचे, तभी हम लोगों को नुकसान होगा। ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचेंगे तो नुकसान हो गया।
तो हानि का परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग, लॉस परसेंटेज। तो हानि गुना 100 और बटा हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इसे काटते हैं तो इसे काट लेते हैं। अगर 50 से काटें तो ये कट जाएगा 3 बार में, 50 दिया 150, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, इसे काट लेंगे तो 2 बार में, तो 2 दूनी 4% का लॉस हो जाएगा हम लोगों को। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा और कुल मात्रा का जो 40% है उसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच दिया। अब कुल पर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो शेष मात्रा को किस भाव में बेचा जाए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कि 30 किलोग्राम चावल खरीदा गया, ये 30 किलोग्राम चावल है और इसका खरीदने का जो रेट है ये है 45 रुपये पर केजी करके ख़रीदा गया। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें कि एसपी जो होगा, क्रय मूल्य होगा, सीपी जो होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा। 30 किलोग्राम खरीदें और 45 रुपये करके ख़रीदें तो टोटल कितना हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर लेते से 5 × 15, 4 × 12, 1 13, तो 1350 रुपये टोटल हम लोगों ने खर्च किए 30 किलोग्राम चावल को खरीदने में। अब कुल मात्रा का 40% 60 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचा गया। तो कुल मात्रा का 40% अगर निकालें तो कुल मात्रा है हम लोगों का 30 किलोग्राम, इसका 40% निकालेंगे तो ये कट के निकल गया हमारे पास 12 किलोग्राम। तो कुल मात्रा का 40% हो गया 12 किलोग्राम और इसे बेचा जा रहा है कितने, 60 रुपये में। 60 रुपये पर केजी के दर से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें विक्रय मूल्य बेच करके कितना रुपए कमाए, तो 12 किलोग्राम बेच रहे हैं और 60 रुपये करके बेच रहे हैं, तो 12 × 72 हो गया, 720 रुपये हम लोगों ने कमाए हैं। तो टोटल हमारे पास था 30 किलोग्राम चावल, उसमें से 12 किलोग्राम बेचे और 720 रुपये कमा लिए। तो शेष चावल कितना है हमारे पास, तो शेष चावल का अगर हम लोग बात करें तो टोटल था 30, उसमें से 12 हम लोग बेच दिए, तो बचा कितना, 18 किलोग्राम अभी चावल है हमारे पास जिसको हम लोग बेच सकते हैं। अब बेच करके क्या करना है, कुल पर 20% का लाभ कमाना है। तो टोटल हम लोगों ने कितना खर्च किया, 1350 रुपये। अब इसी पर हम लोगों को क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना। तो कितने में बेचना होगा हम लोगों को, तो टोटल का अगर हम लोग विक्रय मूल्य देखें, टोटल विक्रय मूल्य ठीक है कितने का, 30 किलोग्राम का, तो ये कितना हो जाएगा 1350 गुना 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120/100 कर लेते हैं या 6/5 कर लेते हैं। अब इसे काट लेते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा और ये कटा 5 दूनी 10 और 7 × 5 = 35 और 0 270। अब गुना कर लेते हैं, 0 का 0, 7 × 6 = 42 का 2, 4 बचा हाथ में और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 1620 रुपये हम लोगों को टोटल कमाना है। 30 किलोग्राम चावल बेच करके 1620 रुपये कमाना है। मगर हम लोगों ने क्या किया अभी तक, 12 किलोग्राम बेचा और 720 रुपये कमा लिया। तो शेष और कितना इनकम चाहिए हम लोगों को, तो शेष अगर निकालें, शेष विक्रय मूल्य कितना हम लोगों को चाहिए, तो 1620 माइनस 720 कर लेते हैं तो कितने हैं हमारे पास बचे, 900 रुपये और बचे जिसे हम लोगों को कमाना है। तो 900 रुपये शेष कमाना है और शेष चावल हमारे पास कितना बचा, 18 केजी ही बचा है क्योंकि 12 केजी हम लोगों ने बेच दिया। तो 900 रुपये कमाने के लिए 18 किलो चावल को कितने रुपए करके बेचना होगा, तो दर अगर हम लोगों को निकालना है, तो रेट अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, 900 रुपये कमाना है और शेष बचा है 18 किलो ही चावल, तो 18 × 5 = 90 कट जाएगा और ये 0,
तो 50 रुपये पर केजी के दर से हम लोगों को चावल बेचना होगा, जो 18 किलो बचा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 रुपये में बेचा, तो 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1950 रुपये में बेच रहा था, तो पहले क्या हुआ, 25% का हानि, तो इंटू 100 ऊपर होगा और नीचे 75 हो जाएगा, गुना 30% का लाभ कमाना है तो 130 ऊपर हो जाएगा और 100 अब की नीचे चला जाएगा। 100 कैंसिल कर लेते हैं। और अगर हम लोग काटे तो ये काट सकते हैं 5 से, तो 15 पचे 75 कट जाएगा। और इसे 5 से काटे तो 5 दूनी 10 कट जाएगा और फिर 6 पचे 30। और अगर हम लोग 15 से इसे काटते तो एक बार में कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 15 एकम 15 बचेगा 4 और 15 तिया 45 और ये 0। तो बचा कितना हमारे पास, 130 गुना 26। अब 0 का 0 ले लेते हैं, 13 छक हो जाता है, 78 का 8 7 बचेगा और 13 दूनी 26 और 7 हो जाएगा 33। तो 3380 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80 नंबर, और इस क्वेश्चन में है, एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसा है, तो इसका अंकित मूल्य कितना था। तो छूट जो हम लोगों को दिया जा रहा है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है 15% का, और बेचा जा रहा है इसे 3675 रुपये 40 पैसे में। तो इसका MRP जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। किसी सामान पर क्या किया गया है, एक इत्र का शीशी है जिस पर MRP चिपकाया हुआ था, और MRP पर स्टिकर चिपकाए हुए पर उसे 15% का छूट दे दिया, और छूट देने के बाद उसे 3675 रुपये में बेच दिया गया। तो हम लोगों को निकालना है कि स्टिकर पर कितना मूल्य चिपका हुआ था, ठीक है, MRP इसका कितना था। तो हम लोगों को मार्क प्राइस निकालना हो और दिया हुआ अगर सेलिंग प्राइस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य की तरह 100 को ऊपर रखेंगे। तो 3675.40 गुना 100 और बट्टा हो जाएगा, 15% का डिस्काउंट दिया गया। तो 15% का डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा, छूट दिया गया तो 100 में से 15 घटा लेंगे तो 85 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 काट लेते हैं हम लोग। अब इसे अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85। अब इसे 5 से काटते हैं तो 7 पचे 35, एक बचा तो 5 तिये 15 हो जाएगा, बचा 2 तो 5 पचे 25। अब ये लगेगा नहीं तो 0 और 8 पचे 40। तो आया हमारे पास 73508/17। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 को भाग करना है 73508 से। अब इसे हम लोग लगाते हैं 4 बार में, तो 17 चौक हो जाएगा 68, घटाएंगे तो यहाँ 5 हो गया और ये 5। अब नेक्स्ट लगाते हैं 17 तिया 51 हो जाएगा, ये कट गया, बचेगा कितना 4 और उतरेगा यहाँ पर 0। तो 2 बार में लगाएंगे तो 17 दूनी हो जाएगा 34। अब घटा लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 10, ये 6 और ये हो गया कट गया, अब उतरेगा 8। अब इसे लगाएंगे 4 बार में तो 68 आ जाएगा और कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4324। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81, और इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो 20% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है,
तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस कर लेते हैं 100, तो क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा कितना, 80 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 80। अब क्या किया जा रहा है कि इस पर 12% का बट्टा दिया जा रहा है, तो MRP पर 12% का डिस्काउंट दिया गया। तो अब इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 12% के बाद, तो ये हो जाएगा कितना, 88 रुपये हो जाएगा। तो 88 रुपये में सामान बेचा गया और 80 रुपये में सामान को खरीदा गया, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो 88 माइनस 80 कर लेते हैं, तो 8 का हो जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 80 हो गया। ये कट जाएगा 10 बार में, 0 0 काट लेते हैं, तो 10% का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, और इसमें दिया हुआ किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए एक सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहे तो उसे 320 रुपये वाली कितने कमीजें खरीदनी होंगी। तो टोटल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को टोटल डिस्काउंट जो चाहिए शर्ट खरीदने के बाद वो 400 रुपये चाहिए, और एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, ये है 320 रुपये। ये एक शर्ट का कीमत है, और हम लोगों को टोटल डिस्काउंट चाहिए शर्ट खरीदने के बाद ये 400 रुपये का। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि MRP पर जो डिस्काउंट है ये 25% का दिया जा रहा है एक शर्ट पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि 320 रुपये शर्ट का जो कीमत है उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो एक शर्ट पर टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 325 गुना 320 है ना, 320 गुना 25 बटा 100 कर सकते हैं, या 1/4 भी कर सकते थे। काटेंगे तो 1 और ये 4 ही आएगा, ऐसे काट लेते तो 80। तो टोटल 80 रुपये का डिस्काउंट एक शर्ट पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 80 रुपये का डिस्काउंट एक शर्ट पर, हम लोगों को टोटल चाहिए 400 रुपये का डिस्काउंट। तो कितने शर्ट खरीदने होंगे, तो नंबर ऑफ शर्ट अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 400 रुपये का डिस्काउंट चाहिए और एक शर्ट पर है 80 रुपये का, तो काट लेंगे तो 8 पचे 40। तो टोटल 5 शर्ट खरीदने होंगे हम लोगों को इस तरह के, जब जा कर के हम लोगों का 400 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा निकल करके आएगा डी, क्योंकि देखिए एक शर्ट पर 80 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2 पर 160, 3 पर हो जाएगा 240, 4 पर हो जाएगा 320, तो 5 पर हो जाएगा 400 रुपये का। तो इस तरह से हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर, और इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो अंकित मूल्य पर क्या दिया जा रहा है, 20% का बट्टा। तो इसका बिक्री मूल्य कितना होगा, कितने रुपए में क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला गया अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 100, तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक है क्रय मूल्य से, तो 120 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। अब इस पर क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो डिस्काउंट के बाद देखते हैं ये कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 120 और गुना 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 80/100 हो जाएगा। 0 0 काट लेते हैं, तो 8 दूनी 16 और 1 9, तो 96 रुपीज़ हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 रुपये में सामान खरीदे थे और 96 रुपये में इसे बेच रहे हैं, तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा। और लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 96, तो ये होगा 4% का हानि।
क्रय मूल्य 100 है इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई क्रय मूल्य, ये नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट हम लोग घटा करके इसे आंसर कर लेंगे 4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 नंबर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है तथा इसकी सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना था, MRP कितना था। तो सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रय मूल्य खरीदा जा रहा है घड़ी को 450 रुपये में। अब इस पर छूट देना है MRP पर मार्क प्राइस पर छूट देना है हम लोगों को, डिस्काउंट 10% का, और प्रॉफिट कमाना है हम लोगों को 20% का। तो क्रय मूल्य हम लोग किए हैं 450 रुपये में और इस पर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो कितने रुपए में बेचेंगे कि हम लोगों को 20% का फ़ायदा होगा। तो 450 गुना 120/100 या 6/5 कर सकते हैं। ये 5 बार में कट जाएगा 20 से, ये 6 बार में इसे काटेंगे तो ये 15 बार में, और 15 छक हो जाएगा 90। तो टोटल हम लोगों को 900 रुपये कमाने हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 9 छक 54 है ना, यहाँ पर काटने में थोड़ा मिस्टेक है, अगर हम लोग इसे सुधार लेते हैं पहले तो। इसे काटेंगे तो 6 और 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45 होगा, और यहाँ पर 0 90 होगा, है ना। अब इसे गुना कर लेते तो 9 छक 54 रुपये, ठीक है। तो 540 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। ख़रीदा था हम लोगों ने इसे 450 रुपये में और बेचना है इसे कितने में, 540 रुपये में, और डिस्काउंट देना है 10% का। तो हम लोगों को निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो 540 और गुना 100, और डिस्काउंट है 10% का, तो ये 90 हो जाएगा। 0 0 काट लेंगे और ये कट जाएगा 9 छक 54, तो यहाँ पर हो जाएगा 600। तो इस पर जो स्टिकर है वो 600 रुपये का चिपकेगा। अब 10% का छूट देंगे तो 540 रुपये में हम लोग इसे बेचेंगे, और ख़रीदे थे 450 रुपये में, तो इस दौरान हम लोगों को 20% का लाभ भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।